अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। चंद मिनटों की बारिश और पूरा फैसलाबाद ज़ेरे आब। निशेबी इलाके तो निशेबी इलाके, जबकि सरकारी दफातर के बाहर भी दंदनाता पानी सरकारी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। मेरे बिल्कुल दाएँ जानिब कमिश्नर ऑफिस है। पूरा फैसलाबाद ऐसे ही पानी में डूबा हुआ है। क्या हालात वाक़यात हैं, क्या मसाइल हैं आवाम के, वासा क्या कर रहा है, अभी आगे और बारिशें होनी हैं तो क्या पूरा फैसलाबाद डूब ही जाएगा? क्या जो अर्बन फ्लडिंग का एक वार्निंग जारी की गई थी उसके ऊपर भी कोई इंतजाम किए गए या नहीं, आज सब कुछ आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम पहुंचे हैं भाईवाला लिंक रोड के ऊपर। एक तरफ मेरे अली इरफानाबाद है, जबकि एक तरफ सखी सरवाबाद है। दो इलाकों को लिंक करने वाला ये रोड है, लेकिन इस वक्त नशेबी इलाका मुकम्मल तौर पर पानी के ज़रिए आब है। मेन रोड के ऊपर जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि पानी की शायद यहाँ कोई नाला गुजर है, ना कि यहाँ से गुजरने की आम गुजरगाह है, जिसकी वजह से सड़कें भी ख़राब हो रही हैं और कीचड़ जो है वो भी सड़कों के ऊपर है। इस वक्त यहाँ दोनों इतराफ़ पे कमर्शियल एरिया है, दुकानें हैं, लोग यहाँ आबाद हैं, घर हैं, रिहाइश है, गलियाँ हैं, लेकिन हर तरफ अगर सगी सरवाबाद की तरफ जानूँ तो वहाँ मुकम्मल तौर पर हसन आपको दिखाएगा। जो फुटेज भी आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद है, यानी कि मेरे ख्याल में पैदल गुजरने का रास्ता भी नहीं, नो गो एरिया बन चुका है। अगर मैं अली इरफाना मोहल्ला अली इरफानाबाद की तरफ बात करूँ तो वहाँ भी ये सूरत हाल है। ये सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलाका है, लेकिन हालात जुबू हाल है। इस वक्त जब हम यहाँ पहुँचे हैं शिकायत के ऊपर आवाम के, तो एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं जिनसे बात करते हैं कि आकर यहाँ का मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सीवरेज का यहाँ मसला क्या और कब से बरकरार है? सर ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏਜ਼ ਐਮਐਨਏ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਸਲ ਮਸਾਇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਮਸਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ पानी घुस गया होया वा, बहुत सारी मस्जिद ऐसी हैं जिन्होंने अंदर पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी। हसन ज़रा थोड़ा सा मेरे दाएं जानिब दिखा दे कि शायद एक इलाका मैंने दिखाया था जहाँ से नमाज जनाजा गंदे पानी से गुजर रहा था, और वो था रहमत बरकतपुरा, जो कि मियाँ फ़रक हबीब का और लतीफ़ नज़र का इलाका था। लेकिन ये देख सकते हैं कि यहाँ से उससे भी बदतर हालात हैं, जो कि यहाँ से गुजरना नामुमकिन नज़र आता है। और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली यहाँ से एम एन ए कौन है, जरा रियाज साहब है जी, एमएनए सर ते फैजुल्लाह कमोका, ये भी फैजुल्लाह कमोका का हल्का है, फैजुल्लाह कमोका साहब है, और एमपीए जेडे ने वो फकीर सेंड होकर और मुस्लिम नून की ताल्लुक है उनका। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए से आपने रब्ता नहीं किया कि यहाँ आप, क्योंकि इस रोड के ऊपर मुझे नाम तो उनका कोई बोर्ड नज़र आया, फ्लैक्स जरूर नज़र आई हैं, वोट पीटीआई को दिया था इस इलाके वालों ने? जी रब्ता सब ने किया है, लेकिन वो अपनी तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये वासा की नाली है और जितने भी इधर के चौधरी बरादर बने हैं वो सब ऐसे देखे जाके ना सब मसला है। पूरी यूसी चाली का यही मसला है, किसी ने आज तक ये मुकम्मल हल नहीं किया। इसका जो बेहतर हल है वो नहीं आज तक किसी ने किया, बस टाइम पास निकालने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मुकम्मल आज तक नहीं किया। हर नमाजी के लिए मसला है, किसी गली में चले जाएं, हर मस्जिद में आगे चप्पल लगा हुआ है, कोई आसानी, हर मुश्किल ज़िंदगी के हर मामला में मुश्किल आती है हर इंसान को, ये पूरी यूसी चाली में। तो जितो एमएनए एमपीए कोई अच्छा बेहतर काम नहीं करे, वासा भी अच्छा नहीं बेहतर करे, सबके लिए मसला है, सबके लिए मसला है। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ यहीं के रिहायशी हैं? तो क्या मुश्किलात क्या इस वक्त? खान साहब तो कह रहे थे नया पाकिस्तान बहुत बेहतर होगा, गरीब का पाकिस्तान होगा, आसानियाँ होगी, यहाँ तो दुकानें बंद होने वाली हैं। इतने जिन्ने भी चौधरी है सारे ही इतने बस टाइम लंघाउण वाले है, कोई बंदा किसी के काम आने वाला बंदा नहीं है, सारे बंदे इस तरह टाइम लगा रहे हैं। बाज़ारों के विच पानी के नाल बाज़ार सारे भरे पे है, कोई बंदा नमाज पढ़ने वास्ते पाक कपड़े लैके नमाज नहीं पढ़ सकता। चलो नमाज के लिए तो फिर भी हम मुश्किल से कहीं पहुँच जाए, बाइक पे पहुँच जाए। जनाजे का क्या हाल है? इधर जनाजे का कोई पढ़ना हो, कोई जनाजा नहीं पढ़ने जा सकता,
ਇਧਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕੇਟੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ खड़ा नहीं हो सकता मगर जा नहीं सकता। कोई बंदा पीछे नहीं आ सकता जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहीं के रहशी हैं, क्या मुश्किलात क्या दरपेश है इस पूरे पानी को, कब से ये और कितने बार लोगों को आपके ख्याल में शिकायत की लेकिन कोई नहीं सुन रहा? तकरीबन भाईजान 10 साल से ये पानी का सिस्टम यहाँ से खराब है। तकरीबन यहाँ पे पहले बिशार डोगर साहब थे चेयरमैन, उनके दौर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। फ़कीर साहब डोगर साहब थे, मियां इमरान साहब थे, अभी फैज़ुल्लाह कमोका साहब है। तकरीबन मेरा ख्याल है हर MP MN के पास, हर चेयरमैन के पास हम भीख लेके गए कि जी हमें मियां मलान साहब के बोर्ड मुझे नज़र आ रहा है। आप हमें हमारी मदद करें जनाब। ये पानी का सिस्टम हमारे निकासी आप ठीक कर दें। पूरे फैसलाबाद, पूरे शमशाबाद का, हमारे पूरे इलाके का यही हाल है। तकरीबन कोई भी गली आपको इस तरह ऐसे ही मिलेगी, हर गली ऐसे मिलेगी। मैं तो आप पूरी गली देख लें, पूरे मोहल्ले में कोई भी गली मैं आपको सिर्फ इतना का बता के जा सकता हूँ कि इस वक्त फैज़ुल्लाह कमोका का लाडला MD लगा हुआ है। अब तो उनका काम बनता है कि उनके कहने पर, क्योंकि फैज़ुल्लाह कमोका साहब करेंगे सिर्फ जिनको जो उनके हमायती हैं या जो उनके चमचे खर्चे हैं उनके काम करेंगे, बाकी किसी लेकिन ये चमचे खर्चे भी यहीं से गुजरते होंगे, वो कौन सा हेलीकॉप्टर पे जाते हैं? नहीं, उनको शायद उनको गाड़ियाँ दी हों, क्योंकि गाड़ियाँ भी एक दिन चल जाएंगी। हम तो गरीब लोग, हम पैदल ही जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे। दुकान है आपकी? जी, वो सामने वाली दुकान है मेरी। तो गाहक कैसे इसमें? गाहक तो आता ही नहीं है, कहाँ गाहक आएगा? पानी कहाँ से गुजर के आएगा? गंदगी अब भी आगे पानी साफ हो, मोहल्ला साफ हो, मोहल्ला साहब हो, फिर ही गाहक आता। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहशी हैं आप? जी मैं भी इधर का ही रहता इधर के रह? क्या मुश्किल? इरफानाबाद वाली साइड। अच्छा, इरफानाबाद वाली साइड। ये यहाँ से इस टाइम जो कंडीशन जो भाई ने बताई है, हमारे मतलब मेरे रिलेटिव भी हैं, दोस्त हैं, और तकरीबन पूरी गली जो है ना वो इस टाइम तालाब का मंजर पेश कर रही है। आप चेक कर सकते हैं, जो ये मंजर आप देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा जो है ना वो इससे भी ज़्यादा है। हाँ जी, इससे भी ज़्यादा लोगों के घरों में तकरीबन पानी मौजूद है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, वारिसपुरे उस इलाके वाली साइड पर गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा दिए गए हैं MN MP के, तो आप लोगों ने सोचा कि इनको जनाजे तो वैसे पढ़े गए हैं? हमने तो हम जो इलाका मुकीम जितने भी लोग हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनके आगे मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की है वासा वाली टीम, मुकाबला बनता है, हमने वोट दिए हैं। टाइमपरेरी तौर पे कोई भी काम है वो सिर्फ करते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा इधर। ठीक है, सब लोग मुश्किल से जो है ना टाइम गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। चलिए, क्या मुश्किल, कब से यहाँ रह रहे हैं वैसे इस इलाके में? सर हम 1992 से रह रहे हैं। 1992 से, यानी कि अभी तक आपको 29 साल हो गए हाँ हैं। जी। 29 साल में क्या बदल, 28 साल में क्या बदलता पाकिस्तान देखा है यहाँ? सर यहाँ पे ना सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, और आज से नहीं, ये शुरू से ही है। हम तो इस दुख की वजह से ना अपना मकान आदि की मतलब बेच के तो नहर की तरफ चले गए हैं, और अभी हमारी उधर शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन इसी दुख की वजह से हमने वो मकान बेच दिया अपना, क्योंकि जब भी बारिश आती मकान ही बेच है, दिया? हाँ जी, जब भी बारिश आती है वो वाशरूमों में वापस बैग पानी चला जाता है, घरों में पानी चला जाता है, तो उससे बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये शुरू से ही मसला है, कोई भी इसका मुश्किल हल नहीं कर रहा। बल्कि जो ईसाई वगैरह होते हैं साफ़ करने वाले, वो कहते हैं जी हमें एक एक गटर का 5-5 हज़ार दो, उसकी सफाई करते हैं। तो वो मोहल्ला मकीन जो होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत वो ईसाइयों को पैसे दे के वो सफाई वगैरह करवाते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर तरीके से कोई मशीनरी वगैरह का काम इधर नहीं चल रहा। मशीनरी वगैरह मुकम्मल जो सफाई का निज़ाम है वो नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। आप भी रहशी हैं यहाँ के? जी इधर के रहशी। क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि सारे बता रहे हैं यहाँ से गुजरना महाल है, ये सच कह रहे हैं या कोई थोड़ा मुफ्त नहीं, में? बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। ये देख लो आपके सामने, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। ये भाई ने जो बात की है जनाज़ों की, कि जब जनाजा की मुश्किलात आती हैं तो हम जनाजा लेके जा नहीं सकते। ये आपके सामने है, इधर भी देख लो, अली इरफानाबाद गली नंबर 2 में, ये सकी सरवराबाद गली नंबर है 8 नंबर गली है। ये सारा निज़ाम आपके साथ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, वो बिलावल की नकल उतार रहे थे उस दिन, मुझे याद आ जाता है, फिर ज़रा हंसी आ जाती है। जब बारिश आता है तो पानी आता हाँ है, जी। तो खान साहब कहें जब बारिश आता है पानी तो आता है, यहाँ खड़ा भी हो जाता है। नहीं, खड़ा तो पानी तो आपके सामने ही है, खड़ा तो हुआ है पानी, चारों तरफ पानी पानी है, और कोई चीज़ नजर अगर नहीं ये आती। नकल उतारने की बजाय कोई काम करे तो वैसे बेहतरी आ सकती हाँ जी, है, काम करें तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, फायदा तो होएगा ना। लेकिन आपके यहाँ काम नहीं करी नहीं, पीटी। अभी कुछ नहीं हो रहा, आपके सामने ही तो है ये सारा। तब्दीली आई है जो पहले तब्दीली, पुराना पाकिस्तान बेहतर है, नया बेहतर है? मुझे तो कोई भी नहीं, ना पहले आज जैसा भी है ना आज का, ये भी पहले जैसा है, खराब है पहले से, यानी कि पुराना ही है आपके पुराना ख्याल ही में? है, कोई नया नहीं है। आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए नया, या कैसा बेहतर निज़ाम होना चाहिए? ज़ाहिरी गाला कुछ बंदा आता है उसको काम करके दिखाएगा तो पता चलेगा ना ये काम इधर हुआ या नहीं हुआ। ना, अस्सलाम वालेकुम। आ गया, ये तुम नंगे पाँव फिर रहे हो? भाई हम लोग मीटिंग
उठा रहे थे, वो उधर से आपको देखा तो इसलिए फिर इधर आ गए। तो ये मिट्टी कितनी बार डालते हो? मिट्टी साल में बहुत अच्छा, बेलचा भी साल लेके फिर हो? साल में कितनी बार डालते हो? बाद अभी मकान शुरू किए, पानी डल गया था ना उस घर में, तो इसलिए हमने मकान ढाया। तो आपने मिट्टी पे अलावा पैसे डाल रहे हो कोई? नहीं, अपनी तरफ से अपनी तरफ से डाल रहे हो। तो क्या यहाँ फिर मकान बनाने अब वो बनाओगे या यहीं रोक दोगे? भाई जब शुरू से हमारे इधर से वाकई था तल्लक और इधर रहना है हमने। तो फिर यहाँ से तो गुजरना महाल है, या गुजरते कैसे हो? गुजरा मैं तो इतना सा जब से ये पानी देख रहा हूँ। बस इसी हालत में ही फिर रहे हो। ये वैसे यकीनी तौर पर शर्म का हाल है उन लोगों के लिए जो तब्दीली के दावेदार ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर की तरफ बढ़ रहा है, नया पाकिस्तान है, मौशत हमें लुटी हुई मिली। शायद 2.5 साल में हम यही रोना रोते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमें बहुत ही खस्ता हाल, ज़ुबू हाल और बहुत मौशत का लुटा हुआ हाल मिला। लेकिन क्या 2.5-3 साल 2 साल में कोई बेहतरी की उम्मीद ही नहीं हमसे हुई कि हम कुछ चीज़ें बेहतर कर सकें? हमने कुछ बेहतर करने की बजाय सिर्फ यही कहा कि हमें ये मॉइस्चर लुटी हुई मिली है, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में पहले भी MNA फैजुल्ला कमोका और दीगर MNA से ये बात कर चुका हूँ कि अब रोना हमें एटलीस्ट बंद कर देना चाहिए। रोने से हट के कुछ नई चीज़ लानी चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि आखिरकार क्या मुमकिन है जो किया जा सके। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ के रहायशी हो? किस जगह घर है? ये सामने घर है हमारा। तो यहाँ से गुजरते कैसे हो? ये गंदा सा रास्ता है सर, आप देख ही रहे हैं। इधर से हम गुजर रास्ता है? रास्ता है ही नहीं है, पानी से गुजर के जाना पड़ेगा अंदर। जो घर जो है तो पानी के अंदर से जाना पड़ेगा। कितने साल से रह रहे हैं? हमको 3 साल हो गए। यही हालात वाक़ियात हैं, तो कोई ठीक करने वाला नहीं। तो क्या किसको वोट किसको दिए इस बार? वोट तो हमारा तो बेसिक जो है ना वो शेखुपुरा अच्छा, का है। आप शेखपुरा से आए हैं? कितने साल पहले? रेंट पे रह रहे हैं। कितने साल पहले आए हैं? हमें 3 साल हो गए। और 3 साल में इसी हालत में हैं? हाँ जी, कितना रेंट दे रहे हैं? 7,500 तो फिर भी नहीं जा रहे हैं? रही जा रहे हैं। तो इलाका भी नहीं बदलना चाह रहे? इलाका जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे यही सिस्टम है सर, हम कहाँ पे जाएं? अच्छा, ये कह रहे हैं जी जहाँ भी जाऊँ, जिस मर्जी इलाके में चल जाएँ, पूरे फैसलाबाद के यही हाल है और यही सूरत हाल जो है पूरे फैसलाबाद की जो है वो मिल रही है। अच्छा, ये जिस मर्जी इलाके में ये कह रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती दीगर इलाकों से अगर पूछें, वो कह रहे हैं बल्दियाती नुमाइंदे बहाल कर दें तो बेहतरी आ जाएगी। तो यहाँ तो बल्दियाती नुमाइंदे भी जो होते हैं वो आपके बिशारत साहब कोई हैं, तो क्या वो कभी तो यहाँ नून लीग के बोर्ड पे भी उनका नाम लिखा और पीछे मुझे PTI पे भी नज़र आ गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारा निज़ाम जैसे बात कर रहे हैं ना कि शायद बेहतर हो जाए, ये पिछले इतने अरसा गुजर गया है, अभी तक तो बेहतर हो नहीं सका। या तो कुछ होता ना, कुछ चेंज आता, कुछ समझ में आती। यही MPA यही MNA बार बार आते हैं, हमें यही कहते हैं अब हो जाएगा। बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, वो हमें यही दिलासे देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कुछ भी आज तक ना हुआ है, ना होता हुआ नज़र आ रहा है। हम तो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं कि पता नहीं हमारा ये इसी तरीके से हमारी लाइफ गुजरेगी। इसी तरीके से लाइफ गुजरेगी। आने वाले शायद अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को यही पाकिस्तान देंगे और दिखाएंगे कि इमरान खान साहब ने वादा किया था। एक दोस्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, वो मेरे पास बैठे एक बात कर रहे थे कि अब तो 20 साल की जदोजहद करने की हिम्मत भी हमारे अंदर नहीं कि हम लोगों को जाके क्या कहेंगे कि 22 साल या 20 साल हमारे साथ और जदोजहद करें एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। अब तो लोग हमारे इस धोखे में भी नहीं आएंगे। ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और आवाम के लिए मायूस कुन। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वासा के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। बारिश होती है तो सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगती हैं। ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तीसरा बड़ा शहर है। गर्दो गुबार जो है, अभी भी आप देख सकते हैं कि कीचड़ जो है वो सड़कों की जीनत बना हुआ है। यानी कि लोगों को अपनी दुकानें खोलने के अंदर भी मसाइल का सामना है कि दुकानें कैसे खोली हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब बारिश आती है तो उसके बाद क्या अंदाज़ा होता है, क्योंकि बारिशें अभी मानसून की हो रही हैं, तो अभी शुरू हुई थी, उससे पहले वासन इंतजाम किए थे, लेकिन पानी के अखराज के हवाले से क्या आपको लगता है? पानी नहीं निकलता इधर से, पानी इधर खलोता रहता है। जब बिजली भी चल जाती है उधर पानी, उधर भी देखो ना सामने अभी भी खड़ा है, अभी बहुत खलोता है। तो ये घरों के सामने है या दुकानों के सामने भी ये हाल है? ये घरों के सामने भी ऐसे ही है। तो दुकानें खोलने वालों को, जो दुकानदार हैं, आप उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? वो दुकानें नहीं खोलते, 2-2 दिन वैसे ही रहते हैं। जब उतने दिन ये, क्योंकि ये अभी भी कीचड़ जो है ये सामने बिल्कुल घर दुकानों के पड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा वाला था। ये गटर भी टूटा हुआ है ना, मेन सड़क पे है, मेन सड़क के ऊपर है बिल्कुल। देखो ये वैसे इमरान खान साहब उसके अंदर जरा थोड़ा आगे आ जाए। इमरान खान साहब वैसे तो असेंबली के अंदर बिलावल भुट्टो की नकल उतारते थे, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो ये तो फिर उन्हें दिखाना चाहिए सर, देखें यहाँ बारिश भी आया, पानी भी आया और कीचड़ भी आ गया। ये 2-2 फुट पानी इधर होता है, 2-2 फुट बढ़ जाता है। ये गटर भी टूटे हुए हैं, गटर भी टूटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के रिहायशी हैं। वासा के कैसे हालात लगे नज़र आते हैं जब बारिश होती है तो?
यहाँ पानी जमा हो जाता है और आप रिहायशी हैं, दुकान है, नहीं रिहायशी हैं, तो क्या घरों के मसाइल क्या होते हैं घरों से निकलने के लिए? घरों में पानी से गुजरना पड़ता है, फिर पानी से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा आप ज़रा बताएं, आप दुकानदार भी हैं यहाँ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੰਮਪਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ यानी कि उससे पानी दे विच, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। यानी कि ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ MCP ਇਲਾਕਾ ਆ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਹਲੇ। ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਣ ਕਿਦਾਂ ਡਏ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। वासा बिल नहीं लेके जाता? बासा बिल लेके जाता है। बासा बिल क्यों नहीं लेके जाता? बासा दरवाजे खड़का के बिल लेके जाता है। साफ पानी हाँ जी, इतने वो सड़क है ना सामने, बिल्कुल नजर आ रही। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਲਕਿ ਪੈਦਲ नहीं कोई लंघ सकता, गुजर ही नहीं सकता। मतलब सिर्फ चंद घंटों की बारिश से? नहीं, चंद घंटों की बारिश से इतना पानी जमा हो तो जाता है। आपके ख्याल में कैसे होना चाहिए, सही निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है? बस गटर सिस्टम बेहतर हो जाए, पानी फौरन निकल जाए। इधर गटर कितने हैं सब, पानी ये तो बड़े टूटे हुए गटर फिर रहे हैं, अभी भी इन्होंने गटर भी रिपेयर नहीं किए हाँ हुए। जी, कुछ भी नहीं करते जी, बहुत बुरा हाल है इसका हमारे इलाके का, इतने इलाके का बहुत बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये पानी जब बारिश का खड़ा होता है इसके बाद गटरों का पानी, क्योंकि ये जो गटर है उबल जाते हैं तो इनका गंदा पानी बाहर आ जाता है, उसकी वजह से बीमारियां भी फैलने का खदशा होता होगा। तो क्या फिर मसाइल क्या क्या हैं? ਮਸਾਇਲ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो फिर मुतलका MNA राजा रियाज साहब, शकील शाह साहब MPA है, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, इमरान खान दौर 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 100 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ। 100 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਸਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵਾਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ नहीं कोई भी। ਕੋਈ नहीं सुनता। सामने ज़रा इधर आ जाए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हालात वाक़यात क्या इस इलाके के अंदर जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं लोगों को, ख़ास तौर पर ये वासा के पानी के निकासी आपके हवाले से? वासा के पानी के हवाले से सबसे पहले तो भाईजान ये जो ड्रेन बनी हुई है ना, गटर बने हुए हैं, इनकी प्रॉपर सफाई नहीं हो रही। अगर इनकी सफाई हो, खाले खुले हो, बारिश का पानी है तो उनमें चला अच्छा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, डीसॉल्टिंग हो जाए वो बाहर रख दें, वो 2 महीने पड़ी रहती है। किसी ने लेके तो जानी है ना, फिर इसका निज़ाम प्रॉपर तो यही है ना कि उसको वो बाहर निकालें और उसको ले जाएं, जहाँ भी उसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम है उसको वहाँ पे जाके रखें। अब बारिश आप देखें, मौसम आ रहा है बरसात का, तो बरसात के मौसम में ये हमारा जो बोले कि जुबी का चौक है ना जी, यहाँ पे तो पैदल भी गुजरा नहीं जा सकता, गाड़ी गुजरती है, किसी का बाइक बंद हो जाती है, किसी की गाड़ी में पानी चला जाता है। और स्पेशली हमारे नमाजियों को तो बहुत ज़्यादा मसला आता है। आप कभी मेन बाज़ार का चक्कर लगाएं, बारिश वाले दिनों में 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है और लोग घरों में नमाज खान साहब तो बिलावल की नकल उतारे थे, बारिश आता है तो पानी आता है, तो खान साहब का यहाँ पानी आता भी और खड़ा भी हो जाता है। भाईजान ये फैसलाबाद का मसला तो पिछले 50 साल से है कि पानी का मसला है, लेकिन इसको कोई प्रॉपर हल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अब फैसलाबाद का ड्रेन तो सारे पाकिस्तान में मशहूर है कि फैसलाबाद में ड्रेन सिस्टम नहीं है सही, तो इसको ज़ाहिर है कुछ जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको इनको करना चाहिए कि उनके बंदों को फाल करें, वो अपनी ड्यूटी पूरी सर अंजाम दें, तो ऐसा ना मसला ये बने। बिल बुल का जो सिस्टम है बिल वो लेके- साफ पानी आता है? साफ़ पानी आता है, लेकिन भाईजान उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी उसमें वो मेडिसिन को ऐड कर देते हैं, वो उसमें गंदगी आती है। ज़्यादातर लोगों ने बाहर से पानी फिल्टरों से लगवाया लेकिन हुआ है। बिल दे रहे हैं उसका। बिल दे रहे हैं, वासा का बिल ये तो दे वैसे ये है कि लूट भी रहे हैं और दे भी कुछ हाँ नहीं जी, रहे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी यहाँ के रहायशी हैं? हाँ जी, इधर का है। क्या हालात वाक़यात है इस वक्त? अखीर हो गई है, गंदगी की अखीर हो गई है, वासा की अखीर हो गई है। बिल लेते हैं, बात सुनता कोई नहीं, किसी अफसर से बात करें तो वो कहते हैं जाओ जिसको बताना है बता दो।
कोई एमएनए इधर नहीं आ रहा, कोई एमपीए नहीं आ रहा। बस जब इलेक्शन होंगे फिर आएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो घर बैठे बशीर जो बात बताते हैं वो कह रहा है कि सब ठीक है, इधर कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक कुछ भी ठीक नहीं। बिल वगैरह ले लेते हैं, बिल लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। अगर बिल नहीं देते तो दूसरे दिन आ जाते हैं कि जी कनेक्शन। आपके ख्याल में निकासी आपका मसला है कि यहाँ निकासी आप गटर बंद है, गटर बंद है, अमला नहीं आता। अमला आएगा, चेक करेगा, उसमें से गंदगी निकालेगा, फिर ही पानी जाएगा। अमला ही नहीं आता तो गंदगी ने जो निकाल दे वो पड़ी रहती है, 10-10, 15-15 दिन पड़ी रहती है, कोई नहीं देखता। कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के रहायशी हैं आप भी? ये वासा वालों के बारे में लोग कह रहे हैं, सच्चे कह रहे हैं पानी नहीं निकलता, निकासी आपका मसला है, पूरा फैसलाबाद में पानी खड़ा है। देख सकते हैं पीछे हमारे कितना पानी खड़ा हुआ है। वासा वाले आते नहीं हैं जनाब, इतना पानी खड़ा होता है। बारिशें जब आती हैं इतना पानी जमा हो जाता है, नमाजियों के लिए निकलना दुश्वार है। ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है मोहल्लेदार। तो जब पानी गंदा आता है तो उसके साथ तो सीवरेज का पानी भी आता है, सीवरेज का जो तो फिर गंदा बच्चे कैसे बाहर निकल, बच्चों को क्यों नहाना होता है वो तो पानी देखते नहीं, वो तो बाहर नहाने निकल जाते हैं। हाँ जी, वो ऐसे ही है मेरे भाई। जो पीने वाला पानी है ना उसमें भी मिलावट, गंदा पानी आ रहा है, गटरों का शामिल हो के आ रहा है, साफ नहीं आ रहा, वो भी गंदा है। गंदा आ रहा तो बिल कितना ले रहे हैं आपसे? है। बिल तो माशाल्लाह बहुत एडवांस आ रहा है बिल हमारा। अच्छा, वासा वाले भी एडवांस हाँ भेज जी, जा रहे एडवांस ही हैं आ और दे भी जा रहे हाँ हैं, जी। तो कभी उनसे पूछा नहीं बिल वाले से सहूलत भी दे रहे हैं? कहते हैं वो आना ही है, वो आना ही आना। कहाँ की हुकूमत है, वो आएगा ही। अच्छा, ये नहीं, ये क्यों कहा इमरान खान की हुकूमत है? आएगा वो। नहीं, इमरान खान साहब तो कहते थे अगर बिल ज्यादा आए या सहूलत न मिले तो बिल फाड़ के तो हुक्मरान चोर है। वो सजा दे रहे ना। नहीं, वो तो खुद कहते थे ना। उसको वोट कास्ट किया ना। अच्छा, आपने भी किया? हाँ जी, वो इसलिए हमको सजा दे रहे हैं तो ना। कोई आपको खुशी हो रही है जब अफसोस हो रहा है? देखो अफसोस ही होगा, खुशी थोड़ी हो रही है। वो तो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान बड़ा बेहतर कर दिया, ठीक कर दिया। कौन सा उन्होंने कर दिया भाई? ये देखो हमारी प्रॉब्लम तो देखो, पीछे देखो, आपने पानी खड़ा है, इधर देखो, ये दिखाया ना, कैमरे वाले देख रहे हैं तो देखो, वो नज़र साथ आ रहा है, हम हाँ दिखा जी। रहे हैं पानी खड़ा फैसलाबाद में, ये हालात मारे जा रहे हैं। यही हालात नज़र आ रहे हैं। तो अब अगली बार भी इमरान खान साहब नहीं जी, को, तोबा तोबा, इमरान खान ने तो बस करा के रख दी भाई। इमरान खान से एक कहका भी लगा रहे हैं, साथ कह रहे हैं इमरान खान साहब ने बस करवा दी है। हालात जो हैं वो जुबू हाल होते चले जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं ख़राब हो रही हैं और कोई पूछने वाला इस वक्त नज़र नहीं आता कि जो जिससे जाके ये पूछा जाए कि हालात व वाक़यात कैसे ठीक किए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अच्छा, आपसे हमने कुछ दिन पहले भी बात FWMC के हवाले से की थी, अब फिर पानी खड़ा चले, हमने कहा बारिशें आई, फिर पूछें अवाम सही चीख रही है वासा के हवाले से, या आपको लगता है कि हालात सच में ख़राब है? असल में बात ये कि आपने भी ये लोगों के तासुरात सुने हैं, ये हकीकत पे मबनी बात है। अब ये ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है। असल बात ये है कि अभी ये हल्की सी बारिश हुई है, इतनी कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई। ये बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ये प्री मैच्योर मानसून है। प्री मानसून में ये हाल है और जब ज़्यादा बारिश होगी तब क्या हाल होगा। अभी आपको लोगों ने बताया कि हमारे ये सामने जो नाला है, बरसाती नाला, ये बरसाती नाले की आप देखें कि जगह जगह से लोगों ने बंद कर दिए हैं, बल्कि लोगों ने अपने सीवरेज के घरेलू जो कनेक्शन है ना वो इसमें कर दिए हुए हैं। इनकी पहले तो डिसिल्टिंग नहीं हो रही, डिसिल्टिंग होने के बाद आगे ये कनेक्ट नहीं है। इनका अगर पानी का बहाव भी हो जाए तो इनके अगर पानी का फ्लो नहीं होगा तो जाएगा पानी कहाँ पे? ताफुन फैल रहा है, गंदगी फैलती है, गंदगी फैलने से बीमारियाँ बढ़ती हैं, लोग परेशान होते हैं। अब कोरोना से बचे तो इससे में फंस गए, इसमें फंस गए। अब बात ये खाली जमा तफरीक से कुछ नहीं होना, अमलन काम करने की ज़रूरत है और अमलन मैं समझता हूँ कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा ना। ये देखिए, अभी आपको पीने के पानी के लोगों ने बात करके बताई, मेरी ये बात थी कि आप इस बोले की जुबी, ताज कॉलोनी, गुलिस्तान कॉलोनी के हल्कों में चले जाएँ। लोगों को गुलिस्तान कॉलोनी तो पानी का बहुत मसला है। मैं कह रहा हूँ लोगों को पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है और उसमें साथ आमेजिश है। ये बात बताते हुए भी हमें घिन आती है कि सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। हेपेटाइटिस के पेशेंट आप देखें फैसलाबाद में तनासुब क्या है, तो ये बदनसीबी है। पीने का साफ़ पानी मिलना चाहिए। लोग पे करते हैं, जब किसी गवर्नमेंट के इदारे को आवाम पे करते हैं तो उसके बदले में उनको वो सर्विस दें, उनको साफ़ पीने को पानी दें। सेहत से तो ज़रूरी और ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है। तो लोगों को जब उनकी सेहत के लिए ये मसाइल हैं, फिर इसके अलावा ये देखें जब बरसात का मौसम आता है, ये भी आपने देखा है, ये देख लें इधर, ये इधर पानी खड़ा है, रात की बारिश हुई है, अभी तक पानी खड़ा है। तो फिर होता क्या है? इसका ये होता है कि पानी का जब निकास नहीं होता, पानी के निकास ना होने से भी लोगों ने आपको बताया कि जी नमाजियों के लिए परेशानी है, लोगों के गुजरने के लिए परेशानी है, लोगों के काम काज पे जाने के लिए परेशानी। ये सारे मसाइल के हल के लिए सिर्फ एक ही बात है कि इसको प्रॉपर तवज्जो दे के यहाँ पर जो हमारा सरकारी अमला है वो हरामखोरी ना करें, बल्कि वो इस काम को अपनी अवलीन जिम्मेदारी समझ के इसको निभाएं। इसको अवलीन जिम्मेदारी समझ के निभाए तो यकीनन तौर पे आवाम के मसाइल का तदारक जो किया जा सकता है, वासा को हम नारे मारने के बजाय, बैरूनी फंडिंग लेने के बजाय कुछ करके दिखाए। क्योंकि हमेशा वासा को देखा गया FWMC के साथ दस्तों गिरबान या किसी महकमे के साथ
दस्तों गिरेबान होते देखा गया, लेकिन हकीकत में काम करते नज़र नहीं आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक दूसरे इलाके में जाते हैं, आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ के हालात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वासा के मसाइल के हवाले से बात करें, पूरा फैसलाबाद इस वक्त ज़ेरे आब आया हुआ है। रमज़ान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है पूरे शहर भर की? चंद मिनट की, मैं ये भी कहूँगा घंटा बारिश भी नहीं बल्कि आधा घंटा भी नहीं, सिर्फ 10 से 12 मिनट 15 मिनट बारिश होती है, पूरा शहर ज़ेरे आब आ जाता है। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी की गई, लेकिन जैसे कभी पहले हमें मानसून से पहले इंतजाम नज़र आते थे, तो लोग कह रहे हैं अभी तो बरसात अगर आ जाएगी फिर तो हम बिल्कुल डूब जाएंगे फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि हर इलाके के अंदर पानी खड़ा है, सीवरेज का मसला आ चुका है और पानी की निकास बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जिसकी शायद बड़ी वजह यह है ना तो बरसाती नाले साफ़ हैं, ना सीवरेज की लाइनें साफ़ हैं, और FWMC के साथ अपनी लड़ाइयाँ, यानी कि अदारे ने सिर्फ़ और सिर्फ माली बहरान का रोना रोने के अलावा क्या किया है? बिलाल बहुत शुक्रिया। बिलाल, फैसलाबाद इस वक्त एक ऐसी जगह पे वाक़ है जो बाउल की शेप है। मतलब ये है कि जो पानी यहाँ पर आता है उसको यहाँ से निकालना जो है वो वासा के लिए चैलेंज होता है। जहाँ पर इतना बड़ा चैलेंज है वहाँ पर वासा के पास वसाइल की भी खासी कमी है, जिस वजह से फैसलाबाद में जब बरसात होती है, जब मानसून आती है, उसके बाद फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग जो है वो हमेशा ही से रहती है। 2018 की बात कर लें तो 2 घंटे की 70 मिलीमीटर बारिश ने ऐसा मलिया मेट किया फैसलाबाद की सूरत हाल को कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहा और घंटों MD वासा खुद उसमें फंसे रहे। अब उसके 2 साल बाद भी हुकूमत को होश के नाखुन नहीं आए और सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद की जितनी भी बड़ी सीवरेज लाइन है उनकी सफाई नहीं हो सकी। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1800 किलोमीटर सीवरेज लाइनें फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं और तकरीबन 80,000 से ज़ायद मैन होल मौजूद हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर ताहाल सफाई नहीं हो सकी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वासा को मानसून ग्रांट ही नहीं मिल सकी, जिस वजह से वासा फैसलाबाद के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद में तकरीबन 17 पॉन्डिंग एरियाज़ मौजूद हैं जिनकी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि उनकी बर वक्त सफाई की जाए और वहाँ पर जो पानी के अखराज के लिए जो है वहाँ पर ड्रेन्स बनाई जाएँ, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से ना फंड्स दिए गए और जो इवन के दूसरे इदारे हैं जिनकी जानिब से वहाँ पर मनसूबाबंदी की जानी है, जिसमें इकबाल स्टेडियम है, इस्लाम नगर है, जामिया चिश्तिया चौक है, LCM स्कूल समुद्री रोड है, गुलाम अहमदाबाद के इलाके हैं, निशाताबाद पुल के सामने का इलाका है। बहुत सारे वो इलाके जहाँ पर मुनासिब मनसूबाबंदी नहीं हुई। रोड डिपार्टमेंट ने वासा को जो है वो लूप में नहीं लिया और इसके साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट ने, जिस वजह से फैसलाबाद में 17 पॉन्डिंग एरियाज़ हैं और ये पिछले कई 10 साल से नज़र आ रहे हैं। इसके हवाले से 2 साल कबल भी फ़कीर मोहम्मद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को लिखा, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हो रहा। नज़र ये आ रहा है कि जहाँ पर वासा जो है वो गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी का जो है रोल अदा कर रहा है, तो सरकारी इदारे भी दीगर जो हैं उनके अंदर भी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं। और सबसे अहम बात यह है शहरियों के अंदर जिम्मेदारी नहीं, मैन रोड का कवर उठाते हैं और उसमें शापर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ एक और काम वहाँ पर यह है कि कोई 1 दर्जन बार ऐसे ऑफिसर्स हैं वासा के जो डेपुटेशन के किसी और इदारों में काम कर रहे हैं, उस पर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जब नए MD वासा जब्बार अनवर तैनात हुए तो एक अजीब ही मंजर हमें नज़र ये आया कि वो इलाके जो कि जिनके आप समझ लें कि ये रुफाका में शामिल हैं, मियाँ फ़रक हबीब और लतीफ़ नज़र, उनके इलाके सबसे पहले जो थे उनके नमाज़े जनाज़े पढ़ा दिए गए। वो यकीन करें कि वहाँ पर उनके अलामती जनाजे पढ़ाए। वजह ये थी कि वहाँ पर निज़ाम नाकर साहब, मैंने इनके अफसरान से भी बात की, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि आप जो है वो प्लान्ड एफर्ट कर रहे हैं MD के ख़िलाफ़, लेकिन उनका कहना था कोई ऐसा नहीं भाई, इत्तफाक से कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन फैसलाबाद में इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि अगर बारिश हुई तो वासा से के कंट्रोल से बाहर होगी। वासा इस हवाले से क्लेम करता है कि 3 घंटों में सिर्फ 25 मिलीमीटर बारिश हो तो वो इसको किट ऑन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बारिश हुई तो फिर वासा के भी हाथ खड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी उतनी बारिश हुई नहीं है तो हाथ तो पहले खड़े हो चुके हैं। और अगर हम हालात देखें कमिश्नर ऑफिस की बैक साइड, वहाँ जिसने बरसाती नाला बनाया पहले तो उसे दोनों के जितने भी हाथ हो इंसान के उस हाथों के साथ सलाम कर दे। उसने 1.5 फुट ऊंचा कम अज़ कम निकासी आपका सिलसिला रखा है और फिर उस रोड के ऊपर पानी सबसे ज़्यादा खड़ा होता है जो इकबाल स्टेडियम से मुल्क है। यानी कि कमिश्नर जो पूरे डिवीज़न का बादशाह है उसके दफ्तर के इतराफ़ पानी इतना होता है, उसकी दूसरी तरफ PHA है वहाँ भी पानी खड़ा होता है। यानी कि अगर सिर्फ हम कमिश्नर ऑफिस के इतराफ़ देख लें तो इतना पानी है कि हमें नाकिस और फैसलाबाद इंतज़ामिया की नाअहली खुल के सामने आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं बिलाल, वो रेड जोन उन्हें कहा जाता है और उसके ऊपर उन्होंने सब्ज़ रंग की प्लेट भी लगाई हुई है कि दिस इज़ रेड जोन। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा बंदोबस्त निकासी आपका नज़र नहीं आता और चंद कदम के फासले पर इस्लाम नगर और आपका वो जो इकबाल स्टेडियम का खारजी रास्ता है
तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कई कई दिन बारिश का पानी रुका रहता है। वहाँ पर डी वाटरिंग सेट्स भी लगाए गए हैं, लेकिन हुकूमत ये नहीं कर रही कि चंद लाख का एक बड़ा ड्रेन जो है वो वहाँ पे बिछा दे। और इसी तरह के बहुत सारे इलाके हैं, और जो महकमा रोड है उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत सारे ड्रेन्स बनाए, लेकिन उनको वासा की मुख्तलिफ लाइनों के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। और फैसलाबाद के जो बेशतर इस वक्त रोड हैं और रोड साइड ड्रेन्स जो हैं, वहाँ पर भी सफाई का किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे रोड हैं जिनमें झुमरा रोड है, 2 साल का उसकी पहले सफाई हुई इसकी ड्रेन्स की। और फैसलाबाद के दीगर रोड जो हैं, जिसमें वारसपुरा का रोड है, जिसमें डाइवो रोड है, जिसमें फैसलाबाद के घंटाघर के इर्द गिर्द के बाजार हैं, वहाँ पर कई सालों से सफाई नहीं हुई। तो यकीन करें अगर बारिश हुई तो फैसलाबाद तो पानी में लथपथ नजर आएगा। जैसे साहब अगर जनावाला रोड की बात कर लें, सुनी रोड की बात कर लें, तो हमने बहुत सारी बात दिखाया कि वहाँ एक कूड़ा स्टैंड था, 41 की काविशें रंग ले आई, उस नाले की छत भी पड़ गई, लेकिन उस नाले के अंदर हमने देखा था कि कम बेश 3-3 फुट तक गार है कि इंसान उसके अंदर खड़ा हो तो बाहर नज़र आता है। वो इतना गहरा असल था बरसाती नाला, जो कि मुकम्मल तौर पर फिल हो गया था सॉल्ट की वजह से। और इससे आगे चले जाएँ तो वहाँ निजी कॉलेजों के पास, फैजुल्ला कमोका के रिहाइशगाह के पास गुजरना महाल हो जाता है। जलबी मार्केट के पास इतना पानी होता है, मार्केट पूरी डूबी होती है। तो लगता नहीं है कि मतलब जो लेके आए हैं एमडी साहब को, अब वही देख रहे हैं कि ये एमडी साहब पहले लड़ते रहे दूसरों के साथ। अब मैंने एक यही CEO FWMC से बात की, मैं कहा ये वो साहिब अब MD बन गए हैं, अब क्या सूरत हाल है। कहते हैं वो कमिश्नर साहब से रोज़ बैठ के हमें कॉलेज जरूर करवाते हैं कि उन्हें आप कहें। यानी कि हमने पहले इतने हालात ख़राब कर दिए, हमने अदारे लड़वाए, जब अदारे लड़वा के अब अपनी सीटों पर आए हैं तो अब हमें पता चला है कि किस तो कहते पंजाबी केड़े भाव विकन ही है। बिलाल ये वैसा ही हुआ है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर बैठ के हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे और जब हुकूमत में आए तो खुद संभल नहीं रही, तो ऐसा ही मौजूदा MD के साथ भी हुआ है कि जब वो DMD थे तो हालात बड़े नॉर्मल थे, जो ही वो MD की सीट पर आया तो हालात जो थे वो मुख्तलिफ हो गए। और अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपने जड़ावाला रोड की निशानदेही की, डी ग्राउंड के इर्द गिर्द जो ड्रेन है आप वो देख लें, उनके ऊपर स्लैब मौजूद नहीं, उनकी सफाई हुए कितना ही अरसा गुजर चुका है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद के जितने भी अहम ड्रेन्स हैं, गुलाम अहमदाबाद में ड्रेन बना और उसकी भी कभी सफाई नहीं हुई। इसके साथ साथ इसके 3 चैनल्स हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 4, वहाँ पर सफाई नहीं हुई। मटुवाना की ड्रेन की सफाई नहीं हुई। इसके साथ साथ फैसलाबाद के जंग रोड की ड्रेन की सफाई नहीं हुई। और जितने भी इनके वाटर डिस्पोजल स्टेशन हैं उनकी सफाई नहीं हुई। और वाटर डिस्पोजल स्टेशन के ऊपर जो जनरेटर्स की तादाद है वो मुतनासिब नहीं है, जिस वजह से महसूस ये हो रहा है कि अगर बिजली बंद हुई और वहाँ पर जनरेटर भी ना हुआ तो बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आएंगे। और मुतलका जो इंजीनियर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनकी जानिब से भी कोई भी ऐसी ठोस हिकमत अमली नहीं ताहाल बनाई गई कि अगर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है तो उस सूरत हाल में क्या करना है। इसके साथ साथ फैसलाबाद के जो अंडर पासिस हैं वहाँ पर भी जो पंप्स लगे हैं वो यकीनन कॉर्पोरेशन के ज़ेरे एहतमाम है, तो वो भी कई एक बार जो है वो आउट ऑफ रेंज नज़र आते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर नज़र आते हैं, जिस वजह से वो भी बंद होते हैं। तो अगर ज़्यादा बारिश हुई, जिसका NDMA ने पहले ही अंदेशा जाहिर किया है, तो फैसलाबाद में 2018 वाली कैफियत दोबारा आएगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ अब बता दें कि हमने बरकतपुरे वाला वो दिखाया कि वहाँ से गायबाना नमाज जनाजा वारिसपुरा से मुल्का निकला। मैं कल सखी सरवराबाद जो कि लिंक रोड है भाई वाला, उधर गया हूँ। और इसके अलावा 2-3 और इलाके ये बिल्कुल साथ बोले कि झुकी गए हैं, वहाँ पानी इस हद तक खड़ा है कि नो गो एरिया बन गए हैं। अगर गाड़ी से गुजरना तो गुजरना महाल है, पैदल गुजरना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ख़ास तौर पर वो इलाके जो कि, और ये फ़र्क हबीब के नीचे आता है, फैजुल्ला के नीचे एक राजा रियाज के, MNA राजा रियाज इस चीज़ पे बोल चुके हैं कि हमारी सुनता कोई नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि बाकी MNA सिर्फ अपनी एक शर्म रख रहे हैं या हकीकत में उनकी भी सुनी नहीं जा रही? उनकी भी बिलाल सुनी नहीं जा रही है। रकीन असम्बली की कोई भी नहीं सुन रहा। वहाँ पर फंड्स दरकार हैं लेकिन फंड्स नहीं मिल रहे और वासा को पहले ही तकरीबन 17 करोड़ रुपए माहाना खसारे का सामना करना पड़ रहा है। फेस्को की जाने से A3 टैरिफ जो है वो उसके ऊपर उनकी बिलिंग हो रही है। इसके साथ साथ जो उनके रिटायर मुलाजमीन हैं उनके लिए देने के लिए तनख्वाहें नहीं, POL पिछले दिनों में डिस्कनेक्ट हुआ। इसके साथ साथ फेस्को के जो कनेक्शन थे वो डिस्कनेक्ट हुए। तो महसूस ये हो रहा है कि वासा को हुकूमत पंजाब भी एक खैराती इदारा समझ रही है, क्योंकि फैसलाबाद में जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स बने हैं वो डोनर एजेंसीज की जानिब से बनाए गए हैं। तो अगर हुकूमत जिस तरह इसके साथ कर रही है और 2006 के बाद इसका टैरिफ रिवाइज नहीं हुआ, आज जो है तकरीबन 14 साल होने वाले हैं। 14 साल पहले वाला बिल जो है वो भी चार्ज हो रहा है और वो भी शहरी देने के लिए तैयार नहीं। और शहरी जो है वो तकरीबन 65% रिकवरी है और ये इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है। अगर वासा जो है वो 100% रिकवरी कर भी ले तो वासा के मसाइल जो कि तू रहेंगे। तो ज़रूरी है कि हुकूमत और अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से और जिन्होंने MD वासा को यहाँ पर लगवाया भी है, वो इस मामले को संजीदगी से देखें और इसके मसाइल हल करने की कोशिश करें। वो मसाइल हल करने की कोशिश करें। इसी के साथ प्रोग्राम
की आखिरी तरफ बढ़ूँगा कि आखिरकार हमारे नुमाइंदा जो मेम्बरान असम्बली हैं वो किस हद तक संजीदा हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ आकाश चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ से देख सकते हैं कि हमारे मेम्बरान असम्बली मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आते हैं। खुद मेम्बरान असम्बली TV पे आकर कहते हैं हमारी सुनता कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों को, इन आला अफसरान को इनकी सीटों पे बर्जमान करवाने वाले ये लोग हैं। तो एक सवाल निशान रह जाता है कि आखिरकार आप 5 साल मुकम्मल कर लेंगे, 2 साल आपके मुकम्मल हो चुके हैं, 3, साढ़े 3 या 2.5 साल बाकी रह गए हैं, तो उसके बाद जब आवाम में वापस जाएंगे तो क्या वादे जिस चीज़ पर आपने नून लीग को तनकीद करते वोट लिया था वो जब नहीं करके दिखाएंगे तो फिर आपका हाल क्या होगा। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।